आज की स्टोरी है समाधान। दीपिका, अरे कहाँ हो तुम? मेरी कमीज के साथ की मैचिंग टाई भी नहीं निकाल सकती तुम? जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी मुझे ऑफिस जाने में। सुबह के 7 बजे जतिन की गुस्से भरी कड़कती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। जैसे ही ये आवाज़ दीवारों से टकराकर रसोई में पहुंची, रोटी सेंकती दीपिका ने हड़बड़ी में तवा किनारे रखा और अपने कमरे की ओर दौड़ी। उसने तुरंत दूसरी टाई निकालकर जतिन के हाथ में थमाई और बिना एक पल गवाए वापस रसोई की ओर दौड़ी। सुबह सुबह उसके पास इतनी मोहलत कहाँ थी कि 2 पल रुककर चैन की सांस भी ले सके। उसकी हर सुबह कुछ यूं ही शुरू होती थी। भोर के 5 बजे से दीपिका का दिन शुरू हो जाता। नहा धोकर वह सीधे रसोई में लग जाती। पहले नाश्ता बनाने की तैयारी करती और फिर बच्चों को तैयार करके उन्हें नाश्ता खिलाती। इतने तक पति भी तैयार हो जाता तो उसे नाश्ता खिलाने के साथ साथ सासू माँ का नाश्ता बनाकर भी उन्हें दे देती। और यह सब करते करते उसका भी ऑफिस जाने का समय हो जाता था। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थी दीपिका। किसी प्रकार उल्टा सीधा नाश्ता करके अपनी टिफ़िन पैक करती। सब कामों के चक्कर में अक्सर ऑफिस पहुंचने में उसे देरी हो जाती थी और फिर सुनने को मिलती थी उसे अपने उच्च अधिकारियों की फटकार। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका पति जतिन दिन रात उसके काम में मीन मेख निकालता रहता था। हालांकि वह अपनी पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा कमाने वाली और बहुत अधिक खूबसूरत थी, परंतु जतिन अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करने की बजाय उसे जलन महसूस कराता था और हमेशा बस उस पर भड़कता रहता था। अक्सर मायके में बताए सुखद पलों को याद करके दीपिका की आंखें भर आतीं। माता पिता की दुलारी हुई करती थी। 3 बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे सुंदर और पढ़ने में बहुत तेज। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसकी जतिन के साथ शादी हो गई। दीपिका एक बेहद चुलबुली मगर सहनशील स्वभाव की लड़की थी। विवाह पश्चात उसने स्वयं को अपने ससुराल के वातावरण में ढाल लिया, परंतु जतिन थोड़े रूखे स्वभाव का था। उसका ऐसा स्वभाव देखकर वह भी कभी कभार उदास हो जाती थी, परंतु सास से उसकी अच्छी बनती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह 2 प्यारे से बच्चों की मां बन गई, परंतु परिवार बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ने लगे। जतिन की तनख्वाह कुछ खास नहीं थी, मुश्किल से घर खर्च ही चल पाता था। इसलिए दीपिका ने अपनी सास की सहमति लेकर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के कारण तुरंत ही उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। दीपिका की तनख्वाह जतिन से ज़्यादा थी, जिससे जतिन के दिल में एक हीन भावना का वास होने लगा था। और तो और जतिन को हमेशा उस पर एक शक बना रहता था। नौकरी से घर लौटती तो उससे कई तरह के सवाल पूछता, परंतु दीपिका ने कभी अपना संयम नहीं खोया था, ना ही कभी पलटकर उसे जवाब दिया था। पत्नी की सुंदरता और सुघड़ता की तारीफ सुन सुनकर उसके कान पकने लगे थे। वह दीपिका की कर्तव्य निष्ठा और बेमिसाल प्रतिभा ने उसे कार्य क्षेत्र में जल्द ही सफलता का स्वाद चखा दिया। कुछ ही महीनों में उसे नौकरी में तरक्की भी मिल गई। अब तो जतिन के भीतर का शक, जो अब तक धुआं बनकर धीरे धीरे सुलग रहा था, तेज लपटों में तब्दील हो गया। फिर मन में विचार उठने लगा, कहीं मेरी पत्नी इतनी ऊंचाई ना छू ले कि लोग मुझे दीपिका का पति कहकर बुलाने लगें। यह सोच जतिन के पुरुष अहंकार को भीतर तक हिला देती थी। उसके मन में एक प्रतिद्वंद्वी पुरुष जाग उठा, जिसे अपना अस्तित्व अपनी पत्नी की कामयाबी के आगे फीका पड़ता महसूस होने लगा। उसकी गलतियां निकालकर उसे जलील करना, उसकी बातों को काटना, हर छोटी बड़ी बात पर चिल्लाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। घर में आए दिन जतिन की गुस्से भरी आवाज़ें गूंजती थी। दीपिका को किसी न किसी बहाने अपमानित करने जैसे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। दोनों बच्चे भी यह सब देखकर सहम जाते। वे अपनी माँ को देख चुपचाप काम करते हुए देखते और मासूमियत से पूछ बैठते, माँ, पापा आप पर इतना क्यों चिल्लाते हैं? आप तो दिन भर काम करती रहती हो, हम सबका इतना ख्याल रखती हो, फिर पापा आप पर गुस्सा क्यों रहते हैं?
दीपिका के पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में बस एक सूनी पीड़ा तैर जाती और वह बच्चों को स्नेह से अपने सीने से लगा लेती। फिर एक दिन उनके बेटे का जन्मदिन आया। जतिन ने घर पर पार्टी रखी और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। दीपिका ने खुद सारा खाना तैयार किया था। जब मेहमानों को इस बात का पता चला तो वे दीपिका की तारीफ करते नहीं थके। कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था तो कोई उसकी रसोई की कलाकारी पर मुग्ध था। किसी ने कहा, जतिन सच में तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी आदर्श पत्नी तुम्हें मिली है। हर कोई ऐसी पत्नी की कामना करता है। यह सुनकर तो जतिन जैसे जल भुनकर कोयला हो रहा था। हर एक प्रशंसा का शब्द उसे कानों में खोलते हुए शीशे की तरह उतर रहा था। दोस्तों की बातें मानो उसे जलील कर रही थीं। वह वहां खड़ा खड़ा पत्नी की सुंदरता और सामर्थ्य की प्रशंसा से जलता जा रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या का ज्वाला और गहरी होती जा रही थी। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, परंतु जब पार्टी खत्म हुई, मेहमान विदा हुए और सारा काम निपटाकर ताकि हारी दीपिका ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो जतिन तंज भरी मुस्कान के साथ व्यंग्य कसते हुए बोला, वाह, आज तो तुमने सच में अपना कमाल दिखा दिया। अपनी सुंदरता का ऐसा जलवा बिखेरा, मेरे सारे दोस्त बस तुम्हारी ही तारीफ के पुल बांध रहे थे। वह तो तुमसे नज़र ही नहीं हटा पा रहे थे। पूरे समय बस तुम्हारी ही बात हो रही थी। दीपिका कितनी सुंदर है, दीपिका कितनी होशियार है, दीपिका ने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई है, बच्चों के लिए नहीं। मैं पूछता हूँ, बच्चों का जन्मदिन था या शादी ब्याह का अवसर जो इतना सज धज कर आई थी। जतिन की आवाज़ में जलन का जहर घुला हुआ था, लेकिन दीपिका बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत स्वर में बोली, जतिन, मैंने जो वो हमारे बेटे की खुशी के लिए किया। अगर किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत देर हो गई है, सुबह मुझे भी अपनी नौकरी पर जाना है और आपको भी, इसलिए बेहतर होगा कि अब आराम कर लें। इतना कह के वह करवट लेकर सो गई, लेकिन जतिन तो उसकी चुप्पी रास नहीं आ रही थी। खैर, इसी तरह दिन बीतते रहे। जतिन कोई ना कोई बहाना बनाकर दीपिका पर चिल्लाने लगा, लेकिन दीपिका चुपचाप उसकी हर बात को सहन कर जाती। परंतु समय बीतने के साथ जतिन का अपनी पत्नी पर शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब तो यह हालात हो गई थी कि जब भी दीपिका के फ़ोन की घंटी बजती थी, जतिन लपक कर उठाता था। फ़ोन किसी का भी हो, जतिन के रहते आएगा तो वही उठाएगा। फ़ोन पर पूरी तफ्तीश करेगा कि दीपिका से क्या काम है, क्या बात करनी है, कहाँ से बोल रहे हो। ऑफिस में दीपिका के कलीग्स भी दीपिका का मजाक उड़ाने लगे थे। वे सब जतिन को उसका जेलर कहते थे। सबकी नज़रों में वह दया की पात्र बन चुकी थी। आज दीपिका के ऑफिस में वार्षिक उत्सव था, जिसमें कंपनी के उच्च अधिकारी भी आने वाले थे और दीपिका को उनके समक्ष प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी दी गई थी। सुबह सुबह ही रसोई से लेकर साफ सफाई तक सब कुछ उसने जल्दी जल्दी निपटा लिया। फिर अपनी सासू माँ से कहती, माँ जी, आज ऑफिस में वार्षिक उत्सव है, मुझे घर आने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप गर्म करके सबको खिला देना। तो गायत्री जी ने बड़े प्यार से कहा, तुम फिक्र मत करो बहू, मैं सबको समय पर खाना दे दूंगी और चाय भी बना दूंगी। तुम चिंता छोड़कर आराम से जाओ। सासू माँ की बातों के आश्वस्त होकर दीपिका तैयार होने चली गई। आमतौर पर वह बहुत हल्के रंग के कपड़े पहन ऑफिस जाया करती थी, लेकिन आज ऑफिस में ख़ास दिन था तो उसने गुलाबी रंग की एक सुंदर सी साड़ी पहनी जो उसकी खूबसूरत में चार चांद लगा रही थी, और हल्का सा मेकअप किया। तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसे देखते ही गायत्री जी उसकी बलाएं लेते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो बहू, किसी की नज़र ना लगे। देखना, आज जतिन भी तुम्हारा यह रूप देखकर लड़ना झगड़ना भूल जाएगा। अपनी तारीफ सुनकर दीपिका के गाल और गुलाबी हो गए। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ,
हाँ जाओ बहू, खूब खुश रहो और अपना ध्यान रखो। शाम के समय जब जतिन घर पहुंचा तो अपने जूते और मोजे दूर पटकते हुए चिल्लाते हुए बोला, दीपिका कहाँ हो? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। तभी उसकी माँ कमरे से बाहर आई और बोली, बेटा तू हाथ मुंह धो ले और मैं खाना ले आती हूँ। सुनते ही भड़क पड़ा जतिन, क्यों? आप क्यों इतना खाना लेकर आएंगी? उस महारानी के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? जतिन बेटा, बहू ने सुबह ही बताया था कि ऑफिस में फंक्शन है, इसलिए देर हो सकती है। मैं खाना गर्म कर देती हूँ, तुम आराम से खा लो। जतिन का गुस्सा उबल रहा था। भोजन की थाली देखते ही दहाड़ा, यह कैसा खाना है? बिल्कुल बेस्वाद, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। कहते हुए उसने थाली एक तरफ पटक दी। वो बार बार घड़ी की ओर देखता और गुस्से में बड़बड़ाता, पता नहीं किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। फिर उसने गुस्से से कांपते हुए दीपिका को फ़ोन मिलाया। फ़ोन घंटी बज रही, लेकिन दीपिका ने कॉल रिसीव नहीं किया। इस बात पर जतिन का पारा और चढ़ गया। रह रहकर उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि दीपिका के सहयोगी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे होंगे, उसके साथ हंसी मजाक और मस्ती कर रहे होंगे और वह मुस्कुरा रही होगी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। दीपिका ने दरवाजे पर दस्तक दी। बहू तुम आ गईं? खाना खाया कि नहीं? दीपिका ने थकी हुई आवाज़ में कहा। नहीं माँ जी, खाने का समय ही नहीं मिला, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई, सबने बहुत तारीफ़ की। कहते हुए दीपिका ने बच्चों के कमरे का दरवाज़ा खोल, दोनों बच्चे सो रहे थे। सासू माँ ने उसे पानी दिया और कहा, जाओ कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं माँ जी, थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, आप जाकर सो जाइए, मन होगा तो मैं खाना खा लूँगी, अभी भूख नहीं है। इतना कहकर दीपिका अपने कमरे में आई तो उसे क्रोध से उबलते जतिन अंधेरे में चहलकदमी कर रहा था। उसे देखते ही दहाड़ उठा, यह वक्त है घर आने का? रात के 10 बज रहे हैं, मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था तो फ़ोन उठाया क्यों नहीं? किसके साथ थी? दीपिका ने कमरे की बत्ती जलाई तो जतिन उसे विस्फराते नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। गजब की खूबसूरत दिख रही थी दीपिका। तभी दीपिका बोली, आपको तो पता था ना कि आज ऑफिस के सालाना उत्सव में मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी, बस उसी में व्यस्त थी और इसी कारण देर हो गई। यहाँ तक कि मैंने तो कहा वहाँ पर खाना भी नहीं खाया कि कहीं और ज़्यादा देर ना हो जाए। तभी जतिन चिल्लाया, हाँ हाँ, खूब जानता हूँ मैं, जितना वन सवर कर गई थी तुम, किस तरह की प्रेजेंटेशन देकर आई होगी, मुझे सब मालूम है। और जहाँ तक रही खाना खाने की बात, तो तुम्हारा पेट तो अपने यार दोस्तों की तारीफ़ें सुनकर भी भर गया होगा, खाने के लिए जगह ही कहाँ बची होगी। जतिन की बात सुनते ही दीपिका पत्थर की तरह जड़ हो गई, लेकिन हर बार की तरह आज वह खुद रोक नहीं पाई। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? कुछ शर्म है या नहीं आपको? जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हो। जिस तरह का तुम्हारा चाल चलन है ना, शर्म मुझे नहीं तुम्हें आनी चाहिए। तुम जैसी औरतों को मैं खूब जानता हूँ, घर के कामकाज में तो कुछ नहीं करती और सारा पैसा मेकअप, कपड़े और सैर सपाटे पर उड़ा देती हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं। घर के लिए क्या करती हो तुम? सारा दिन मेरी माँ ही पूरा घर संभालती हैं और खर्च मैं देखता हूँ। तुम तो नौकरी के बहाने दिन भर मौज उड़ाती हो ऑफिस में। दीपिका का धैर्य अब जवाब देने लगा था, आपकी तनख्वाह तो आधे महीने में ही ख़त्म हो जाती है। कभी सोचा है बाकी के दिन घर का गुजारा कैसे चलता है? मैंने तो आपसे प्यार किया था, आपको हमेशा सम्मान दिया, लेकिन आपने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा। फिर भी मुझे लगता था कि मैं अपने प्रेम की डोर से आपको खींच लूँगी, लेकिन शायद यह मेरा भ्रम था। तभी जतिन क्रोध में चिल्लाया, मुझे ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। यूँ ऑफिस में मौज मस्ती करके देर तक तुम्हारा घर लौटना मुझे कतई पसंद नहीं है।
तो दीपिका ऊंची आवाज़ में बोली, नौकरी करूंगी तो ऑफिस के बाकी कर्मचारियों से भी बातचीत करनी पड़ेगी और बॉस से भी। बॉस कहेंगे तो देर तक काम भी करना पड़ेगा और अपनी नौकरी में नहीं छोड़ सकती। हाँ हाँ, तुम क्यों छोड़ने लगी नौकरी? घर बैठकर तुम्हें वो मौज मस्ती थोड़ी ना मिलने वाली है। जतिन की इस बात पर दीपिका ने भरी आंख लिए कहा, आपने हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की, उसके बावजूद अगर मैं तरक्की कर रही हूँ तो आपके अहम को चोट पड़ने लगी। लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि यह दोहरी भूमिका निभाने में मुझे कितना कष्ट उठाना होगा।